Hi students, welcome to my channel. डेप्रिसिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डीके गोयल की बुक से करेंगे। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कितने साल का है डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट जो बनाना है। मशीनरी अकाउंट जो है वो 3 इयर्स के लिए बनाना है और कैलेंडर ईयर्स का मतलब होता है कि ये 1 जनवरी से शुरू होते हैं और 31 दिसंबर तक चलता है। तो इस बारी जो ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। इस तरह से है ये कैलेंडर ईयर। तो 3 साल है। कब से शुरू हो रहा है ये? 1 जनवरी 2020 को परचेज ऑफ मशीनरी। तो 1 जनवरी से ही शुरू हो रहा है, 1 जनवरी को ही खरीद रहे हैं। 1 जनवरी 20 को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर 20 को ये फिनिश हो जाएगा साल। 3 साल के लिए बनाना है। तो अगला साल कब होगा? इस तरह से 3 साल है। अब इसमें हुआ क्या है देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई सेल एंड परचेज मतलब। अब परचेज ऑफ मशीनरी ये तो पहला हो गया फॉर 2,40,000 और 10,00,000 उस पे इरेक्शन का हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया मशीन का 2,50,000 ऑन 1 जुलाई 2020 का साल जो चल रहा है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ। उसी साल में एक और एडिशनल मशीन खरीद लिया है। तो ये हो गया सेकंड मशीन जिसको खरीदा है। सेकंड काम हो गया 1 लाख का। उसके बाद 21 में कुछ नहीं हुआ। 22 में मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 20। ये जो पहला मशीन था इसको सेल कर दिया है 1,43 पे। ये तीसरा काम हो गया सेलिंग का। एंड सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज, ये चौथा काम हो गया। तो 4 चीजें हुई हैं। 3 मशीन परचेज किया, 1 सेल की है। ठीक है। तो अब इसमें जो मशीन परचेज किया है पहले, फर्स्ट मशीन जो परचेज की है वो 1 जनवरी को की है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फुल 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है यहाँ पे। ये जो 2,50,000 की मशीन है इस पे फुल 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। उसके बाद एक और मशीन हमने 1 जुलाई को बीच में खरीदा आके। 1 जुलाई को 1 लाख का। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना हो गया ये? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो काम क्या करने हैं अभी यहाँ पे? पहले साल में ये जो मशीन खरीदा है इसका 2 बैंक एंट्री। उसके बाद दूसरा मशीन खरीदा है इसका भी 2 बैंक एंट्री। दैट्स ऑल। और ईयर एंड पे जाके 2 एंट्रीज हम, एक डेप्रिसिएशन का देंगे और एक बैलेंस का एंट्री देंगे। तो 3 और ये चौथा, 4 एंट्रीज हमको इस साल में देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। वी परचेज मशीनरी फॉर 2,40,000 और 10,000, 2,50,000 का मशीन खरीदते हैं और दूसरा मशीन 1 लाख का। तो बाइंग का एंट्री पहले ले लेते हैं। तो ये बाइंग का एंट्री हो गया। अब इस साल में बाइंग दोनों मशीन का, मशीन 1 एंड 2, 2,50,000 एंड 10 लाख, सॉरी 1 लाख, ये तो हो गया। अब इसके ऊपर ईयर एंड आ गया। ईयर एंडिंग पे हमको डेप्रिसिएशन का एक एंट्री देना होता है और एक बैलेंस का एंट्री। तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहली मशीन पे पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो 5% है। तो 5% करेंगे पहली मशीन पे। 5% 5/100 इंटू 2,50,000। ये तो पूरे साल का हो गया। और मशीनरी 2 का पे 5% करेंगे 1 लाख पे, बट फॉर 6 मंथ्स। ईयर ऑफ परचेज है और यहाँ पर मंथ जो है वो 6 मंथ्स है। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। ये डेप्रिसिएशन का एंट्री हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इसके बैलेंसेस का एंट्री करेंगे। बैलेंसेस कैसे है? मशीन 1 जो है का अमाउंट जो है वो 2,50,000 है। 2,50,000 में से डेप्रिसिएशन जो है 12,500 का है, वो माइनस करेंगे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो दूसरा मशीन 1 लाख का है। 1 लाख में से 2,500 माइनस करेंगे तो 97,500 आ जाएगा। तो ये बैलेंसेस आ गए। तो ये इसके बैलेंसेस आ गए। अब ये ईयर एंड हो गया। अब ये जो बैलेंसेस है, ये जो दोनों बैलेंसेस हैं, इन्हीं को हम यहाँ बाय बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस स्टार्ट करेंगे। ईयर तो ये बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर लिए 1 जनवरी 2021 को टू बैलेंस बी डी एंड बैलेंस बी डी। अब 21 में कुछ हमने कुछ खरीदा है, 21 में कुछ नहीं किया है। 21 में कुछ नहीं हो रहा है। 1 जनवरी 22 को कुछ सेलिंग हो रही है। तो 2 हमने मशीन परचेज किया था, ये हो गया। अब ईयर एंड पे जाते हैं, फिर 31 दिसंबर पे जाते हैं एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं दोनों मशीन पे। अब दोनों मशीन पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज।
तो 31 दिसंबर दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब यहाँ से बैलेंसेस निकालते हैं। बैलेंस ऑफ मशीन 1 है 2,37,500 ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन, उस पर 12,500 माइनस कर लो। और दूसरी मशीन पे 97,500 में से 5,000 माइनस कर लो तो 92,500 आ जाएगा। इस तरह से दोनों बैलेंसेस ले लेंगे। तो दोनों बैलेंसेस ले लेंगे 31 दिसंबर। दोनों मशीन के बैलेंस आ गए। इसके बाद दोनों साइड को टोटल कर लेते हैं तो सेम टोटल आएगा। ये सेकंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर में एक सेलिंग हो रहा है, उसको देखते हैं। बट उससे पहले ये जो बैलेंसेस हैं इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। पहले तो जनवरी 1 22 को, तो जनवरी 1 22 को ये बैलेंसेस हमने ट्रांसफर किए हैं। अब अगर कुछ नहीं हो रहा है साल में तो फिर ईयर एंड पे जाके बस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जुलाई 22 को मशीनरी जो परचेज किया था हमने पुराना, मतलब ये 1 जनवरी का मशीन का मतलब है मशीन 1 की बात कर रहे हैं। मशीन 1 को हमने 143 में सेल कर दिया और यहाँ पर सेम डेट पे एक और नया मशीन भी खरीदा हमने 2 लाख रुपए का। तो पहले तो ये मशीन जो 2 लाख रुपए का इसी डेट को खरीदा 1 जुलाई को, इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो मशीनरी जो 1 जुलाई को हमने खरीदा है, जुलाई 1 को का डेट हमने डाला है, तो टू बैंक एंड मशीनरी ये थर्ड हो गई जो हमने खरीदा। अब हम सेल करते हैं। तो जब भी सेल करेंगे, सेलिंग में क्या होगा, 3 चीजें करना है जब भी मशीन को सेल करेंगे। एक तो डेप्रिसिएशन उस मशीन पे जितने भी महीने का, अब ये कब कर रहे हैं हम 1 जुलाई को, तो बैकवर्ड पीछे से आएंगे। 1 जुलाई का मतलब है पीछे से स्टार्ट करेंगे। ईयर कब से शुरू हो रहा था, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक देखेंगे कितने महीने हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि जुलाई 1 आ रहा है, जुलाई खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे इस मशीन पे पहले लेंगे। तो पहला डेप्रिसिएशन हो जाएगा, देन हो जाएगा इस पे कोई बैंक जो पैसा आया, ये है हमने 1,43,000 का सेल किया है। और तीसरा इस पे हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस। तो 3 चीजें लिखते हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन लिखते हैं इस मशीन पे 1 जुलाई को। तो डेप्रिसिएशन हमने ले लिया इस पे 9 मंथ्स का 6250। ये मशीनरी फर्स्ट पे है जो सेल कर रहे हैं हम। अब ये कितने का सेल कर रहे हैं, 143 का, ये भी ले लेते हैं बाय बैंक। अब इसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा, ये जो मशीन हम बेच रहे हैं ये 1 जुलाई को बेच रहे हैं, तो हमें 1 जुलाई का को हम 143 का बेच रहे हैं इसको, 1,43,000 का। तो हमें 1 जुलाई की वैल्यू चाहिए। 1 जुलाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये 1 जनवरी का बैलेंस है मशीनरी 1 का, इसमें से ये डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 6250, ये माइनस करेंगे तो मशीन की वैल्यू आ जाएगी 1 जुलाई की। 1 जुलाई की मशीन की वैल्यू को 1,43 सेल्स के साथ कंपेयर कर देंगे। ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वैल्यू मशीनरी का 2,25,000 है, तो हम इसमें से लेस करेंगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी किस डेट की आ जाएगी फिर हमारे पास, 1 जुलाई की। जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं उसी डेट की वैल्यू होनी चाहिए, तभी कंपेयर करके हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास 2,18,000 की, बट इसको हम सिर्फ बेच रहे हैं 1,43,000 पे। इसका मतलब है एक लॉस आ रहा है हमारे पास। तो जो लॉस है वो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। तो 75,750 मशीनरी के क्रेडिट में बाय पीएल। अब हमारा मशीन हो गया यहाँ पे सेल, और मशीन हमने बाय भी कर लिया था। तो जब बीच में हमने बाय भी कर लिया और सेल भी कर लिया, तो फिर कहाँ पहुंच रहे हैं, हमको ईयर एंड पे आना है, जहां पे हमको डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसेस ये 2 काम करने हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन जो भी मशीन हमारे पास बच गई है। एक तो ये मशीन हमारे पास बच गया है, ये मशीन नंबर 2, और एक ये मशीन नंबर 3 आया नया। नया मशीन पे 6 मंथ्स का होगा और पुराना पे फुल होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं दोनों मशीन। तो दोनों मशीन पे 5-5 हजार का डेप्रिसिएशन आ गया, ये हो गया। अब इसके बैलेंसेस दोनों के ले लेते हैं, 2 ही मशीन है, दोनों के बैलेंसेस कैसे लेंगे। बैलेंसेस इसका ओपनिंग बैलेंस जैसे देखते हैं, मशीन 1 का 92,500, ये एक सेकंड में इसको रब करता हूँ, 92,500 ओपनिंग बैलेंस है। इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करो 5,000 का। ये ओपनिंग बैलेंस जो है 92,000 मशीन का, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 87,500। दूसरी सेम काम, दूसरी मशीन का वैल्यू 2 लाख का है, उसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन है, 1,95,000। तो दोनों के बैलेंस आ गए। तो जब हम बैलेंसेस लिख लेते हैं तो फिर दोनों साइड का टोटल जो है बराबर हो जाता है। तो 5,17,500। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
थोड़ा बस कौन कौन सी चीजें दो तीन है जो ध्यान देने वाली होती हैं। एक तो है कि ईयर ऑफ परचेज में थोड़ा मंथ्स ऑफ डेप्रिसिएशन ध्यान रखना, और ईयर ऑफ सेल में, ईयर ऑफ परचेज में जहां भी हमने परचेज किया है उससे आगे वाली क्लोजिंग डेट तक लेंगे हम उसको। जब हम सेल करते हैं तो फिर हम पिछली डेट से शुरू करते हैं, पिछली जो ओपनिंग डेट है वहां से मंथ ऑफ सेल तक आते हैं, कितने मंथ होते हैं वो काउंट करते हैं। इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, एक चीज। दूसरा, जब हम सेल करते हैं तो तीन एंट्रीज चलते हैं, जब हम बाय करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं कि जरा, बट जब हम सेल करते हैं तो तीन एंट्रीज करते हैं। ठीक है। इसके बाद ईयर के एंड में जाके हमको दो स्पेशल मतलब नॉर्मल एंट्रीज करना होता है, एक डेप्रिसिएशन नॉर्मल एंट्रीज और उसका बाय बैलेंस का एंट्री। और ईयर जब स्टार्ट करते हैं तो टू बैलेंस, ये सब काम है इसमें। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।